तो सबका साथ सबका विकास मतलब ये थोड़ी कि चक्का जाम होगा, रोड जाम होगा। रोड चलने के लिए हर चीज़ की एक्टिविटी अलग अलग है। दंगे होते थे, अब वो चीज़ नहीं हो रहा। इसलिए योगी जी आए हैं, कोई दंगा आप बताओ जो हुआ हो। अब वो राजा महाराजा वाला टाइम चला गया, किस बात की युवराज, कोई युवराज नहीं है। भाई राहुल गांधी की तो बात मेरे साथ नहीं करो तो अच्छी बात है। ये चीज आपकी सही है, माफिया को मिला दिया। मोदी की जगह कोई और पीएम बने तो योगी जी बने। क्यों वोट बैंक बिगड़ जाएगा? क्यों वोट बैंक बिगड़ने वाली बात ही नहीं है इसमें भाई। यही क्या नाम हो चाचा आपका? हमारा संतोष कुमार। संतोष जी कैसे हैं आप? हम बीजेपी के। बीजेपी के। देख लीजिए, हम चाचा से पूछ रहे हैं कैसे हैं आप, तो कह रहे हैं बीजेपी के हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हमने आपसे पूछा भी नहीं आप किसके हैं, नहीं आपने सीधे कहते हम बीजेपी के हैं। इतना लगा बीजेपी से क्यों? भाई देखो ऐसा है, कमाना खाना सबको है। हाँ। माने आदमी सुरक्षित है और दहशत है पुलिस की कि हाँ जी कोई सरकार है जी। मानोगे नहीं मानोगे? हाँ। हाँ इस तस्वीर में अखिलेश यादव भी है। हाँ अखिलेश यादव भी 5 साल चला, हाँ ठीक है। हाँ। वो भी ताल ठोक के बैठे अब की बार पूरे यूपी की जनता हमारे साथ, जो हमारे का काम है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, पर ये हम अपनी बता रहे हैं। हाँ। आपका नाम? इधर आइए चाचा, आप भी रुकिए ना, रुकिए। क्या नाम हो सर आपका? संजीत चौहान। संजीत चौहान जी, देखिए हाथ में 2 तस्वीर है, ये अखिलेश यादव, ये योगी जी। जी। क्या लग रहा है आपको 27 में किसका पल्ला भारी होगा? 101% योगी जी, बीजेपी। बीजेपी? बिल्कुल। क्यों? सीटों में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा, बाकी पावर में आएगी बीजेपी। बीजेपी पावर में आएगी। ऐसे कौन सा काम है बीजेपी का जो सबको अच्छा लग रहा है? जी जी, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ? इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, और सबका साथ सबका विकास। Yes. आपने कहा सबका साथ सबका विकास। 2-3 दिन पहले योगी जी भाषण देते हैं, बयान देते हैं कि मतलब कोई भी व्यक्ति सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगा। अगर जनसंख्या आपका ज़्यादा है तो शिफ्ट बाय शिफ्ट पढ़े, नहीं तो अपना आबादी रोके। फिर एक इस तरह का सबका साथ सबका विकास हुआ नहीं, तो सबका साथ सबका विकास मतलब ये थोड़ी कि चक्का जाम होगा, रोड जाम होगा। रोड चलने के लिए हर चीज़ की एक्टिविटी अलग अलग है। भाई आपकी अगर वो जो आपका नमाज है वो पर्सनल मैटर है, पर्सनल धर्म है, पर्सनल आस्था है, तो अपने घर जा करो। मैं पूजा घर में करता हूँ ना, पब्लिक प्लेस पे, तो डेफिनेट सच बात है, होना चाहिए। कह रहे हैं हिंदुओं की भी शोभा यात्रा निकलता है, कावड़ निकलता है, जब तो योगी जी नहीं आते हैं। शोभा यात्रा निकलता है तो उसमें मैं बता दूं फैक्ट, अगर शोभा यात्रा निकल रहा है तो थोड़ा रूट स्लो होता है, रूट बंद नहीं होता, वन वे रहता रास्ता। लेकिन नमाज का मतलब पूरा चक्का जाम कर देना, एम्बुलेंस भी निकल देना। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, अगर कोई वो जा रहा है, मतलब कोई भी जुलूस जा रहा है, हाँ, क्या बोलेंगे उसको, शोभा यात्रा, शोभा यात्रा, कोई एम्बुलेंस फंसी होगी तो उसे निकालेंगे। लेकिन ऐसा उसमें नहीं है नमाज में। तो सही है, सही किया, कोई बुरा नहीं, अच्छा बोला है। अच्छा बोला है। पर बहुत से लोग सड़क पे उतर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का कि योगी जी एक तबका को दबाने के लिए चाह रहे हैं, एक तबका को हमेशा टारगेट करते हैं, जनसंख्या रोकने की बात करते हैं। नहीं, टारगेट नहीं है, आपका माइंड सेटअप है, आपने बना लिया है कि कोई भी अच्छी चीज़ होगी। अब देखो, अगर कोई भी अच्छी चीज़ होगी, जब वो बुरा कर रहे हैं, अच्छा होगा तो उन्हें बुरा लगेगा। फिर ये काम हो रहा है, सही काम हो रहा है, ठीक है ना, सही काम हो रहा है। अगर उनकी जो हैबिट है, उनकी एक्टिविटी गलत है, अब अच्छा काम को तो डेफिनेटली बुरा होगा, बुरा लगेगा उन्हें। तो ये है, तो उनकी हैबिट जो बनी हुई वो चेंज करनी पड़ेगी। लाइक एज कोलकाता, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हो भाई साहब आपका? इधर भी आ जाइए। आपका सर? पवन सिंह। पवन सिंह। अच्छा, इस तस्वीर को देखिए, तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ योगी जी। क्या लग रहा है 27 में क्या माहौल होने वाला है? योगी जी योगी जी, बिल्कुल। एक रीजन बताइए योगी जी का। राष्ट्रहित। राष्ट्रहित। अखिलेश जी का एक बुरा काम बता दीजिए फिर। अखिलेश जी सांप्रदायिक हैं, दंगे होते थे, अब वो चीज़ नहीं हो रहा। इसलिए योगी जी आए हैं, कोई दंगा आप बताओ जो हुआ हो। कानून सख्त है, कोई दंगा नहीं है, सब सही है योगी जी के राज में। अखिलेश जी में कौन सा दंगा हुआ था? अखिलेश जी में मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ा दंगा हुआ था, 12-13 में बहुत बड़ा दंगा हुआ। क्या कह रहे हैं? आजमगढ़ दंगा, कौन कौन सा दंगा बताया आप? प्रयागराज दंगा, काशी दंगा, मुजफ्फरनगर, ठीक है, अलीगढ़, ये सारे दंगे होते तो होता ही क्या था। अच्छा। बिल्कुल, थाने के बाहर बैठे छुटकू नेता, आप एंट्री करोगे, लाइए पैसा, सारा काम पैसों पे खेल है। फिर फैक्ट के साथ आप पूछे, कोई भी काम बताइए अच्छा काम किया हो, अभी बता दी, चलो ये कोई बता दे कोई अच्छा काम किया हो। कह तो रहे हैं जब हमारी सरकार आएगी तो हर एक महिला को 40,000 रुपये देंगे, हर एक महिला को 40,000 देंगे। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। वो तो बोलने को तो केजरीवाल ने बोल दिया था, पंजाब में मिल गया। 4 साल होगी सरकार को, 27 में चुनाव है, मिल गया तो क्या 1,000 रुपये। अगर अखिलेश यादव है, मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, कह रहे 27 में। मुलायम सिंह यादव, उससे कौन सा लेना देना है? मुलायम सिंह यादव अलग मैटर थे, अखिलेश यादव अलग हैं, वो भी रहे भी नहीं। बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं चाचा? आप भाई, आपका नाम क्या हुआ? आनंद सिंह चौहान। आनंद सिंह चौहान, आपको क्या लग रहा है? भाई दोनों लोगों से सहमत है, लग जो रहा है वो सेम है।
थिंकिंग सेम। क्यों चाहिए योगी बाबा? कह रहे जनता परेशान है, महंगाई बढ़ा दिए हैं, यूपी में बेरोजगारी बढ़ चुका है। बेरोजगारी देखो यार, बेरोजगारी का जो एक ये ड्रामा चलता रहता है, ये जनता की वजह से ही है। जब आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, कुछ नहीं है, केवल जाके नकल करके BSc BA जिन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं, वो करके घर में बैठे हुए हो, तो उससे कहाँ से आपको रोज़गार मिल जाएगा? आपके अंदर कोई स्किल होगी, हज़ारों कंपनियाँ, हज़ारों फैक्ट्री, हज़ारों जगह आपको काम देने के लिए तैयार बैठे। जब आपके अंदर स्किल ही नहीं है तो कहाँ से आपको यानी वो मिल जाएगा रोज़गार? पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, ये तो भाई ये गंभीर मुद्दा है इस चीज़ में। ये तो एक बहुत ही बुरी चीज़ है। कह रहे हैं बीजेपी सरकार फेल हो चुका है, गैस मिल नहीं रहा है, पेट्रोल महंगे हो रहे हैं। हर सरकार में चीज़ें गलत होती हैं। इसका ये मतलब नहीं आप सीधा दोष बढ़ सकते हैं सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार के अंडर में भाई एम्प्लॉयज़ रह रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। अब उनमें से कुछ बदतमीजी अगर कर रहे हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उसके लिए हम गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जो अभी आपने बताया पेपर लीक वाला, इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी की गवर्नमेंट में अगर पेपर लीक हो रहा है तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो गलत है, तो उसका हम विरोध कर रहे हैं। भाई सोशल मीडिया, भाई पब्लिक कम्युनिकेशन जैसे आप हैं तो उसका विरोध करना है। ये अच्छा होना चाहिए, अच्छी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, सही ठीक ठाक हो, तो सपोर्ट में नहीं, गलत काम हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ये करेंगे नहीं सही है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं गैस बचाओ, पेट्रोल बचाओ, खुद 4,000 करोड़ के प्लेन से चले जाते हैं विदेश मेलोडी टॉफी देने के लिए, गिफ्ट करने के लिए। वो एक्चुअली क्या है ना, वो आपको देखने का तरीका है। भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसे देख रहे हो? वो मेलोडी टॉफी देने के लिए नहीं गए, वो नॉर्वे गए हैं। तो नॉर्वे किसके लिए गए? नॉर्वे गए हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा जो चिपका है, ये चिपका जो स्टोरेज है वो सबसे बेटर है, सबसे ज़्यादा नॉर्वे में जो मशीनें बनती हैं वो नॉर्वे गए हैं। तो इसीलिए गए जो कि प्लांट लग रहा है तुम्हारा ग्रेटर नोएडा में, इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, वो उसके लिए गए हैं। वो मेलोडी चॉकलेट देने के लिए गए। राहुल गांधी जी कह रहे हैं गद्दार हैं वो। एक्चुअली राहुल गांधी वो साइको एक्चुअली सेक्रेटरी के पास जाना चाहिए। अरे युवराज है वो, महाराज युवराज। अब वो राजा और महाराजा वाला टाइम चला गया, किस बात की युवराज? कोई युवराज नहीं है, कोई युवराज नहीं। और वो तो खुद बोल रहे हैं कि मैं तो अनफॉर्चुनेट सांसद हूँ, गलती से बन गया। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैं तो गलती सांसद बन गया। चलिए गलती से बन गए। क्या नाम है भाई साहब आपका? चलिए आपने बहुत अच्छा बात किया, बहुत। क्या नाम हो भाई क्या नाम हो आपका? अरे यार आकाश जी, कैसे लगते हैं राहुल गांधी जी? भाई राहुल गांधी की तो बात मेरे साथ ना ही करो तो अच्छी बात है। क्यों नहीं भाई, देश का विपक्ष का नेता, इतना बड़ा गद्दावर नेता है। बिग बस की बात आपकी सही है, लेकिन कुछ उसमें हरकतें ऐसी हैं तो जो ना बोले तो अच्छी बात कौन सी है। हरकतें हैं बताइए जरा कैमरे पे जरा। आप खुद बताइए, उन्होंने क्या कर लिया? इतने साल उनकी सरकार थी, आपने क्या करा? उन्होंने खुद बताइए, उन्होंने क्या कर दिया अब तक? मानते हैं सामान सस्ता करा उन्होंने, तो उसमें भी तो उनका फायदा था, जो भी तो सस्ता करा उन्होंने। भारत में जो कुछ भी है कांग्रेस की वजह से है। आप मेरे को एक बंदा मिलवा दीजिए जो मेरे को सामने बोल दे, वो कोई एक बंदा बोल दे कि राहुल गांधी ने ये करा है, मैं मान जाऊंगा। अरे मोदी जी कौन सा काम कर दिए हैं, योगी जी कौन सा काम कर दिए हैं? भाई मोदी जी की मैं बोल नहीं सकता, लेकिन योगी जी ने जो काम करा है वो कोई कर नहीं सकता। बिल्कुल भाई, ये चीज़ आपकी सही है, माफियों को मिला दिया। अगर मैं चाहूँगा अगर मोदी की जगह कोई और PM बने तो योगी जी बने। योगी जी बने, सा बने, मैं चाहता हूँ योगी जी बने। योगी जी बने, योगी बाबा, भाई योगी बाबा ही है। क्या नाम हो आपका? अनुज यादव। अनुज यादव जी, एक तस्वीर को देखिए, ठीक है। एक तरफ अखिलेश यादव, एक मिनट आराम से। एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ योगी जी। क्या इन दोनों में से कौन सा नेता अच्छा लगता है? मुझे तो ये अखिलेश यादव ठीक लगते हैं। जो बंदा, क्यों आप भी यादव है इसलिए अखिलेश यादव ठीक लगते हैं? एक मिनट अच्छे लगते हैं, बताओ। एक मिनट बताओ, हम बता रहे, 1 मिनट रुको। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बंदा मुझे शिक्षा की तरफ ले जाए, शिक्षा की तरफ ले जाए, धर्म में जातवादियों में ना बांटे, वो अखिलेश जी हो, योगी जी हो, कोई भी हो, जो काम करे उसका काम अच्छा लगेगा। योगी जी काम करें हम उनको वोट देंगे, अखिलेश जी काम करें हम उनको वोट देंगे। अदरवाइज इनकी जगह कोई और आएगा, जो बंदा ठीक काम करेगा, जनता के हित में काम करेगा, उसको वोट देंगे। तो अब की बार क्या लग रहा है 27 में कौन ठीक काम करेगा? ये अखिलेश यादव? मेरा तो मानना यही है कि एक शिक्षित आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, और मौका देना चाहिए अखिलेश जी को। इस बार 27 में आएंगे अखिलेश जी। मौलाना जी ऑन कैमरा टीवी पे उनके पत्नी के बारे में टिप्पणी कर देते हैं और अखिलेश यादव जी मौन रहते हैं। किस लिए मौन रहते हैं? 1 मिनट। उनको जवाब मिल गया ना, मौलाना जी को जवाब मिल गया ना,
आपने बोला ना, जवाब मिल गया ना। अखिलेश यादव का फर्ज नहीं बनता है वो अपने पत्नी का रक्षा करें? वो उन्हें जरूरत ही क्या है, उनको जरूरत क्या है? क्यों वोट बैंक बिगड़ जाएगा? क्यों वोट बैंक बिगड़ने वाली बात ही नहीं है इसमें भाई। यही तो बात, यही तो फंसने वाली बात। मुद्दा छिड़ता कौन है? मुद्दा छिड़ता इस बात का है, हिंदू मुस्लिम खत्म कर दो, हिंदू मुस्लिम खत्म कर दो, हिंदू मुस्लिम खत्म कर दो। भाई इधर इधर क्या कह रहे हैं? हमने हिंदू मुस्लिम खत्म कर दो, फिर देखें कौन सा मुद्दा रहता है। अभी चुनाव में विपक्ष जो भी है उसमें पेट्रोल कितना हो गया है? पेट्रोल कितना हो गया है? सीएनजी कितना हो गया? 3 रुपए बढ़ गया है। सीएनजी कितना हो गया? आप बताइए कितना हुआ है? 4 रुपए सब पे बढ़े। हाँ। और मैं ट्रांसपोर्टर हूँ। बताना चाहिए ना, एक मिनट भाई, हम भी ट्रांसपोर्टर एक मिनट, ट्रांसपोर्टर बाई डी ट्रांसपोर्ट। 3 रुपए बढ़े, 3 रुपए ज्यादा नहीं बढ़े। क्या करते हैं आप? ट्रांसपोर्टर है भाई। मेरी बात सुनो, मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ, बाईटीएस नाम से मेरा हाँ, ट्रांसपोर्ट तो कहना क्या चाह रहे? 3 रुपए बढ़े। कहने का मतलब ये है, महंगाई आप देखो कहाँ जा रही है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जो सिलेंडर 400-500 रुपए का मिलता था, वो सिलेंडर आज 3000-3500 का मिल रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम विशाल है। विशाल जी, देखिए 27 में कौन है? 27 में जो भी फिलहाल की गवर्नमेंट है वही काम बेटर कर रही है। बेहतर कर रही है। देखिए उन पे आरोप है, अभी योगी जी ने एक बयान दिया है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, सड़क आने जाने के लिए, तमाशा करने के लिए नहीं। तो इस बयान को कैसे देखते हैं आप? सर देखिए, एक जो मुख्यमंत्री होता है वो हर एक धर्म के, हर एक जात के लोगों को लेके साथ में चलता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ मतलब बुरा बर्ताव कर रहे हैं, किसी के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूपी का और स्टेट से बहुत बेहतर हुआ है पहले के मुताबिक। आप सब जानते हैं, इसमें कोई मुताबिक नहीं है। ठीक है, एग्जाम लीक हमारे स्टेट में होते थे, अब बहुत कम हो रहे हैं। इस सवाल का जवाब दीजिए ना आप। क्या योगी आदित्यनाथ ने जो बोला वो सही बोला है? सर देखिए, एक तरीके से ये एज ए ह्यूमन देखा जाए तो ये गलत है सर, गलत, क्योंकि हर एक धर्म की इज्जत होनी चाहिए हमारे देश में, अच्छा, और होती भी है। पर ये भी है ना, अगर नमाज पढ़ने के कारण सड़कों पे काफ़ी जाम लग जाता है, ये भी तो एक रीज़न है ना। सर देखिए, ट्रैफिक जब लगता है तो सर ये हिंदुओं के भी त्यौहार में भी लग जाता है ट्रैफिक, ऐसा नहीं है। ये ट्रैफिक मुहर्रम में भी तो लगता है ना। बिल्कुल लगता है, लेकिन ये एक प्रशासन का काम है सर। अब मुख्यमंत्री ने बोल दिया वो बात अलग है, एक इंसान ही गलती कर सकता है और कोई गलती नहीं करेगा। तो मतलब इस फैसले को आप सपोर्ट नहीं करते, इस बयान को सपोर्ट नहीं करते? बिल्कुल। चलिए भाई साहब क्या नाम है आपका? पीयूष शर्मा। क्या? पीयूष शर्मा। पीयूष शर्मा जी, योगी जी ने बयान दिया है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, कैसे देखते इस मुद्दे को आप? सही है, किसी को काम में मतलब काम में क्यों बाधा डालना? जॉब करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, किसी का मतलब ई रिक्शा चल रहा है, टेम्पो चल रहा है। एक तबका लोग आते हैं सड़क पर, विरोध करते हैं कि हमारे दबाया जाता है, हमारे धर्म को टारगेट किया जाता है। ऐसा कोई बात नहीं है। सड़क नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी है, सरकार बनाती है आम जनता के लिए। लेकिन जैसे भी वो भाई बोल रहे थे, हिंदुओं का भी तो शोभा यात्रा निकलता है, कावड़ यात्रा निकलता है, तब तो योगी जी ऐसा नहीं बोलते हैं कुछ। तो वो टाइम पर निकलता है ना, रोज़ थोड़ी, हर वीक में थोड़ी होता है। अच्छा, बात ठीक है, लेकिन जो सड़क की जहाँ तक बात है। अच्छा, यूपी में चुनाव होने वाला है, किसको देख रहे हैं आप? योगी जी, अखिलेश जी? अब वो तो कौन बेहतर काम कर रहे हैं? अब वो तो जनता ही जाने कौन बेहतर काम कर। जनता ही जाने। देखिए, सबका मिली जुली राय था। आप अपना भी राय कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।